कोलकाता के आरजी करर अस्पताल में हुई दरिंदगी में अब एक ऐसा खुलासा हो गया है जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है। आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? यह दिल दहला देने वाला खुलासा ऐसा है जिसे सुनने के बाद शायद आप आज रोटी का एक निवाला भी नहीं निगल सकेंगे। आप सबको यह सब बताने और सुनाने में मेरे भी होंठ कांपने लगे हैं। दरअसल इस खुलासे से कई घिनौने राज सामने आ गए जो अब तक ना तो किसी ने सुना था और ना ही सोचा था। उस रात जब तक डॉक्टर बिटिया जिंदा थी तब तक तो दरिंदगी हुई ही थी, पर उसके मरने के बाद भी दरिंदे ने ऐसी ऐसी हरकतें की जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो ना हो पर आपका कलेजा जरूर फट जाएगा। वहीं हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष की साली पर अधिकारियों को शक हुआ और उससे 6 घंटे तक पूछताछ की तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। साथ ही साथ संदीप घोष के लैपटॉप में जब कुछ अधिकारियों ने चेक किया तो सबने अपनी आंखें बंद कर ली। तो आखिर इस लैपटॉप में अधिकारियों को ऐसा क्या दिखा, एक एक कर सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस केस से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। मैं ईश्वर से पूछना चाहता हूं कि जब डॉक्टर बिटिया के जिस्म को वह दरिंदा नोच रहा था तो आप कहाँ थे? मैं ईश्वर से पूछना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर बिटिया चीख रही थी तो क्या आपने उसकी चीखें नहीं सुनी? मैं ईश्वर से पूछना चाहता हूँ कि अब इंसाफ कब मिलेगा, कब डॉक्टर बिटिया की मां को यह भरोसा होगा कि उसकी बेटी की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। आखिर कब उस रात दरिंदे ने डॉक्टर बिटिया के शरीर को दांतों से काट काट कर बेहाल कर दिया था। डॉक्टर बिटिया के शरीर से लार के नमूने मिले थे और दांतों के निशान भी शरीर के कई हिस्सों पर पाए गए थे। सीबीआई को इस बात की तह तक जाना था कि आखिर जो दांतों के निशान डॉक्टर बिटिया के शरीर से मिले थे क्या वह सिर्फ संजय रॉय के ही है या फिर वह दांतों के निशान और वलार किसी और के भी है। बस इसी का पता लगाने के लिए सीबीआई ने संजय रॉय से एक नर्म चीज पर काटने को कहा जिससे उसके दांतों के निशान उस नर्म चीज पर छप जाएं। संजय रॉय ने उस नर्म चीज पर एक बार काटा, पर आप सब जानते हैं कि जब कोई किसी को दांत से काटता है तो उसका मुंह अलग अलग तरीके से खुलता है। बस इसीलिए संजय रॉय को उस नर्म चीज पर कई बार काटने को कहा गया ताकि अलग अलग दांतों का आकार उस नर्म चीज पर छप जाए और सीबीआई इस दांत के निशान को डॉक्टर बिटिया के शरीर पर पाए गए निशान से मिलाकर देखें जिससे यह केस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब दीजिए ताकि हर घर की बिटिया सुरक्षित रहे। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, बस कुछ ऐसा ही हो रहा है आरजी करर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ। संदीप घोष को जेल में ना तो वो रुमाली रोटी मिल रही और के अंदर को सोने के लिए बने वा कुर्सी पर बैठे, लगता बताने जरूरत है। पल ने बड़े बड़े 30 मार खा को डोट नचा दिया। आज उसे कानून ने वह नाच नचाया कि वह ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। आप सब जानते हैं कि पुलिस का डंडा जब पड़ता है तो अच्छे अच्छे को ठंडा कर देता है। जेल के अंदर संदीप घोष को सोने के लिए कंबल और एक चादर दिया गया है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको यह बताने की जरूरत है कि जो कंबल, तकिया और चादर है वह जेल में संदीप घोष को कितना सुकून दे रही है। संदीप घोष जिस सेल में है उसी में उसका एक छोटा था बाथरूम भी है। भले ही वह कुछ खा ना रहा हो लेकिन खाली होने की व्यवस्था पुलिस ने कर दी है। पर दूसरी तरफ संजय रॉय इतना शातिर है कि सीबीआई भी हैरान है। दरअसल सीबीआई संजय रॉय का नार्को टेस्ट कराना चाहती थी जिससे वो जो सच छुपा रहा है वह सामने आ सके। जैसा कि आपको मालूम है कि जब कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी तो सीजीआई ने कहा कि मुझे वो चालान दिखाइए जो जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम भेजने से पहले
बनाया जाता है। अगर यह चालान ना हो तो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर शव को हाथ तक नहीं लगा सकता, और अगर यह चालान गायब है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। उसके बाद करीब 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। बस ऐसी ही गुत्थों को सुलझाने के लिए सीबीआई संजय रॉय का नार्को टेस्ट करना चाहती थी, पर इसके लिए संजय रॉय ने साफ साफ मना कर दिया। दरअसल यह नार्को टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसे बिना अनुमति नहीं किया जा सकता। दरअसल नार्को टेस्ट अपराधी से पूछकर इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे कुछ भयानक बीमारियां हो सकती हैं। नार्को परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ दवाएं दी जाती हैं जो व्यक्ति को आंशिक रूप से अचेत अवस्था में ले जाती हैं। इस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से उन लोगों से छहुई जानकारी निकलवाने के लिए किया जाता है जो नियमित पूछताछ के दौरान सहयोग करने के इच्छुक नहीं होते। जैसा कि संजय रॉय अब यह शातिर क्या सोच रहा है और क्यों इसने इस जांच को नहीं करवाया, यह एक बड़ा सवाल है। आइए उन 3 नए खुलासों की बात करते हैं जिसने सीबीआई के होश उड़ा दिए हैं। शुरू करते हैं खुलासा नंबर 1 से। पर नंबर 3 वाला खुलासा आपके होश उठ ढहा देगा, तो तीनों खुलासों को जरूर देखिए। खुलासा नंबर 1। दरअसल संदीप घोष को सूचित करने से पहले अधिकारियों ने डॉक्टर बिटिया के माता पिता को बुलाया और उन्हें बताया कि उनकी बेटी की आत्महत्या से मृत्यु हो गई है। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि अगर घोष को अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो उनके सहयोगी अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर क्यों थे। बताया जा रहा है कि संदीप घोष को रेप और हत्या की जानकारी 9 अगस्त की सुबह 10:02 पर मिली और सुबह 9:30 पर शव मिला। संदीप घोष ने कहा कि उन्हें सुबह 10 बजे यानी शव मिलने के 30 मिनट बाद श्वसन चिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर सुमित रॉय तापदार का फोन आया। वह कॉल नहीं उठा सका क्योंकि वह बाथरूम में नहा रहा था। घटना की जानकारी उन्हें सुबह 10:02 पर हुई जब उन्होंने वापस फोन किया। इसके बाद पूर्व प्रिंसिपल सुबह 11 बजे सेमिनार हॉल पहुंचे। सवाल यह है कि क्या प्रिंसिपल सच में बाथरूम में नहा रहे थे? आखिर क्यों उनको इस घटना की के हाज 32 मिनट बाद मिली? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रिंसिपल ने 30 मिनट में कुछ खेल रच दिया हो। अब यह जांच का विषय है। खुलासा नंबर 2। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का एक कारनामा सामने आ रहा है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के लैपटॉप में कुछ ऐसा मिला है जिसने जांच एजेंसी को चौंका दिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक संदीप के लैपटॉप से कई नग्न पुरुषों की तस्वीरें मिली हैं। वैसे 2017 में होंगकंग की एक घटना भी सामने आ चुकी है जहां संदीप घोष ने कथित तौर पर हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में एक पुरुष नर्स के साथ छेड़छाड़ की थी। आरोप है कि हांगकांग के अस्पताल में जब मेल नर्स अपने कपड़े बदल रहा था तभी संदीप अचानक उसके चैम्बर में घुस आया। इसके बाद संदीप घोष ने उसके नितंबों पर कई तमाचे मारे। कथित तौर पर नर्स के प्राइवेट पार्ट को छूने गया था। हालांकि उस समय संदीप घोष ने दावा किया था कि यह मामला एक गलत समझ का था। उन्होंने दावा किया कि वह दर्द से राहत दिलाने के लिए स्पेशल एक्सरसाइज करवा रहा था। इस बार आरजी कर घोटाले के संदर्भ में सूत्रों का कहना है कि संदीप के लैपटॉप पर कई पुरुषों की नग्न तस्वीरें मिली हैं। संयोग से इस लैपटॉप को संदीप घोष ने अपने बेलेघाटा स्थित घर से निकाल लिया था और एक रिश्तेदार के घर पर रख दिया था। हालांकि बाद में वह भी मिल गया था। उस लैपटॉप की कई फाइलों में पैसों के लेन देन के विभिन्न स्रोत मिले तो कई में टेंडरों से जुड़े डिजिटल दस्तावेज भी मिले हैं। खुलासा नंबर 3। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी भी सामने आई है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लिया गया है। वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। शुक्रवार को घोष के घर और रिश्तेदारों के ठिकानों पर की गई छापेमारी में कई अहम सबूत मिले हैं। साली के घर से आंसर शीट भी बरामद की गई है। संदीप
घोष को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट किया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व अधिकारियों ने भी उन पर भ्रष्टाचार और गलत कामों में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। सीबीआई की जांच में अब तक कई अहम सुराग सामने आए हैं। अब तक जांच टीम ने घोष के निजी आवास, ससुराल और रिश्तेदारों के घर पर रेड डाली है। उनकी पत्नी संगीता घोष और पत्नी की बहन अर्पितारी से भी 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई है। ईडी की टीम ने संदीप घोष के घर और ससुराल समेत कई और ठिकानों पर छापेमारी की है। घोष की साली अर्पिता बेरा का घर एयरपोर्ट के पास है। 12 घंटे से ज्यादा चली तलाशी में जांच टीम के हाथ बड़ी संख्या में आंसर शीट मिली है। इसके अलावा कई और दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि घोष और उसके परिवार के कोलकाता और प्रदेश के दूसरे इलाके में कई संपत्ति होने के प्रमाण मिले हैं। कई जांच एजेंसी इनकी भी जांच कर रही है। आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सौदेआपू से आरजी कर तक का सफर तय किया। अब बेटी की बारी। परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उनकी बेटी ने 2002 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। मेरा आप सबसे एक सवाल है, ऐसे केस कैसे खत्म हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।